को जो दिया है ना उसको लिख लेने का। और स्टेप 2 क्या रहेगा, ये हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं, अच्छे से लिखते हैं। राइट द नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को इसका टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल मैं बना रहा हूँ। टोटल कितने एलिमेंट इसमें, 2 ही है ना। तो मैंने काफ़ी बड़ा टेबल बना दिया, छोटा टेबल में भी काम हो जाएगा राइट। तो टेबल को हम लोग छोटा कर देते हैं। तो जैसे ये साइड क्या आएगा, रिएक्टेंट, ये साइड रहेगा प्रोडक्ट। फिर एक और टेबल बनाएंगे, उसमें क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा ना। समझ आएगा ये वाला पार्ट। अच्छा, अब एलिमेंट कौन कौन से, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये आपको वो जी का देखना क्या है रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, नाइट्रोजन है। तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन है। प्रोडक्ट साइड में कितने नाइट्रोजन है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट साइड में हाँ एक ही एक। नाइट्रोजन। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 2 है। और प्रोडक्ट तो साइड में, तो यहाँ पे अभी देख के लग रहा है कि तीन। दोनों ही इम्बैलेंस है। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे हम लोग, सबसे पहले पहले हम वन को करें, लोग वन। नाइट्रोजन को करेंगे बरोबर। हाँ हाँ, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो ये कितना वाला स्टेप रहेगा, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करते हैं, टू। बैलेंसिंग करते हैं ना। स्टेप बैलेंसिंग हाँ। 3 बैलेंसिंग, बैलेंस। फर्स्ट वी आर बैलेंस, बैलेंस नाइट्रोजन है। क्योंकि मैं वर्ड नाइट्रोजन। अलग अलग चेंज कर रहा हूँ है ना, तो वर्ड चेंज करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वापस से टेबल बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया तुमको चिराग। हाँ सर। हाँ इधर क्या सर। रहेगा, एलिमेंट। थोड़ा मेरा लिखने का एलिमेंट। तरीका अलग रहेगा, कम मैं लिख रहा हूँ है ना। फिर यहाँ पे 2 टेबल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसको तो आप लोग कुछ हाइड्रोजन। नहीं कर रहे, तो जिसको नहीं कर रहे उसको लिखना भी नहीं है। ठीक है, हम लोग जिसको कर रहे हैं ना उसको ही लिखेंगे। उसको लिखना। हाँ, ये टेबल बढ़ाता हूँ। तो अब अपन नाइट्रोजन का ही देखना है ना, 2 बार नाइट्रोजन लिखेंगे। 2 क्यों, नाइट्रोजन। एक वो नाइट्रोजन लिखेंगे जो उसका एक्चुअल था है ना, अच्छा। तो दूसरे में और बदलाव। एक और जो अपन हाँ कर रहे हैं इधर, बैलेंस। तो बदलाव इधर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 टू कर। मल्टीप्लाई बाई 2। टू। तो मैंने हो कितना गया ऐड किया, बैलेंस। प्रोडक्ट साइड 2 टू। ऐड किया ना। तो मैं यही जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, इसी रिएक्शन को मैं वापस लिख लूँगा। ये जो है ना रिएक्शन, उसको ही वापस से नीचे लिखूँगा। ये वापस से पकड़ में नहीं आता है। हम तो उल्टा हो गया, पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अपने हिसाब से आना चाहिए ना, मेरे को नहीं आ रहा था ना। ये आ गया, कब तक बचेगा। हाँ, अभी देखो आपने किधर पे डाले, कहाँ पे 2 ऐड किया मैंने, प्रोडक्ट साइड पे क्या कि रिएक्टेंट साइड। हाँ, कौन से साइड मैंने 2 ऐड किया, प्रोडक्ट साइड ना। तो अपना ये प्रोडक्ट साइड ये है ना, तो अपन प्रोडक्ट साइड टू हो जाएगा ना आगे, इसका। इधर आगे लगा देंगे 2। हाँ। समझ में आया। तो यहाँ 2 लगाया तो ये मेरा नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 3 कितना हो जाएगा, इसके नीचे थ्री। भी ना है, 2 फाइव। + 3 5। तो हाइड्रोजन हो फाइव। गया 5 फाइव। बरोबर। अब यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक्चुअली हाइड्रोजन 5 नहीं है, हाइड्रोजन कुछ ज़्यादा हो गया है। तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इधर पे कुछ नहीं है, नाइट्रोजन के नीचे मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। कोई भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं रहेगा तो 1 कर देगा, तो 2। इसको कैसे लिखते हैं पता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ऐसा पढ़ते 2 मल्टीप्लाई पैसे। जब भी कोई चीज़ के नीचे ऐसे नीचे और एक ऊपर रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या होता रहता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। समझ में आया। मान लो ऑक्सीजन हाँ। ऐसे दिया है, तो इसका मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो 2 हाँ। 3 जा कितना हो गया, 6। ये हाइड्रोजन कितना है, हाँ। 6 हो गया। समझ में आया।
तो अभी देखो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, तो तुम चाहो तो अलग से वापस से टेबल बना सकते हो, है ना। हम लोग नहीं बनाएंगे टेबल, अब अपन डायरेक्ट स्टेप 4 पे आ जाएंगे। स्टेप 4 क्या रहेगा, किसको अब बैलेंस करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को। कितना हाइड्रोजन है, 6, तो यहाँ पे भी कितना करना है, 6, बैलेंस हाइड्रोजन। समझो, ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं वापस से टेबल बनाऊंगा, अब उस टेबल में सिर्फ मैं हाइड्रोजन को शो करूँगा। ठीक है, ये टेबल बना रहा हूँ, तो काफ़ी जल्दी राइटिंग में बना रहा हूँ ना। यहाँ लिखूंगा मैं एलिमेंट, यहाँ पे लिखूंगा रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट, दो हिस्से, दोनों में हाइड्रोजन लिखूंगा। एक पहले वाला हाइड्रोजन की जो वैल्यू है ना वो लिखूंगा, पहले कितना था 2 और कितना 3 था, है ना। अभी क्या बदला हुआ है, प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 6 और रिएक्टेंट साइड अभी कितना है 2, बरोबर ना। ये अभी अभी चेंजेस आए ना, चाहे ये चेंज को तो ऊपर भी दिखा सकते हैं जो। तो अगर यहाँ पे 6 है तो मेरे को यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, कितना करूँ 3, मल्टीप्लाई 3 करने में कितना हो गया 6, तो मैंने कितना मल्टीप्लाई किया 3। तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के पास किधर रिएक्टेंट साइड किया ना, तो मैं रिएक्टेंट साइड पे क्या लिख दूंगा, रिएक्टेंट साइड पे लिख दूंगा 3। तो 3 2 का कितना हो गया 6, राइट। तो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, राइट। सब बैलेंस हो गया ना। स्टेप 5, the balancing equation is nitrogen plus 3 hydrogen into 2 ammonia। अब इसमें जो लिखा है ना ये स्टेट, गैस स्टेट, वो भी शो करने का, गैस स्टेट, ये भी गैस स्टेट में और ये भी गैस स्टेट, हो गया बैलेंस। समझ में आया चिराग, इजी है। हाँ, तो हम लोग ने कल क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऐड करो और क्या रिमूव करो, हाइड्रोजन को रिमूव करो। अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन में इस तरह का तुमको कुछ दिखाई देता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव, कोई भी दोनों में से एक या दोनों साइमल्टेनियसली दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होएगा, इसका उल्टा कर दो। तो इसमें रिडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा क्या होगा, तुम किस चीज को रिमूव कर रहे हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर, तुम यहाँ पे किसको रिमूव कर रहे हो, तुम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, बरोबर। तो रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन को ऐड करने का, और ऑक्सीडेशन के अंदर किसको ऐड कर रहे थे, ऑक्सीजन को, इसमें उल्टा करने का, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। समझ में आया। तो इसलिए मैंने ये लिखा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा। अंडरस्टूड। तो देखो ये अपन ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे Mg क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, राइट। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिएक्टर है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। तो मैं बोलूँगा ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। नीचे देखो और भी एग्जाम्पल, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, पर इसमें हाइड्रोजन है। क्या हाइड्रोजन साथ में ही है, नहीं, देखो अलग हो गया है ना, इसके साथ था बाद में अलग हो गया, तो मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन हो। कोई भी एक चीज होनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन का ऐड हो या रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव। अगर तुमको कोई भी रिएक्शन में ये 2 बिहेवियर दिखे या एक ही बिहेवियर दिखे तो इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन में उल्टा होगा, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन किस चीज का होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, और रिमूव क्या होगा, रिमूव क्या होगा। समझ में आया चिराग। तो इसलिए तुम ऑक्सीडेशन ही याद करना, रिडक्शन उल्टा होता है ना, दोनों को याद करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन याद करना आसान है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, है ना। तो हम लोग ने कल ये कर लिए थे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, बुक की डेफिनेशन में सारे वर्ड यहाँ लिखे हैं।
पता है कि कुछ ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाले रिएजेंट ना बनाने पड़ते हैं और कुछ बनाते हैं इन एलिमेंट से। इन एलिमेंट का नाम क्या होता है? K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन से रिएजेंट जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं? तो बहुत ईजी है पता करना। कैसे पता करेंगे? कोई भी तुमको कंपाउंड दिया है, मान लो देखो ये एक कंपाउंड दिखा रहा हूँ, मैं एक और कंपाउंड दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास है KMnO4। देखो हर एक एलिमेंट में लास्ट में क्या आ रहा है? हर एक एलिमेंट के लास्ट में क्या है? ऑक्सीजन है ना? हर एक के लास्ट में। तो किसी के भी लास्ट में ना ऑक्सीजन ऐसा कुछ रहेगा ना, तो समझ जाओ वो क्या है? ऑक्सीडेशन करता है, वो ऑक्सीजन देने का काम करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर भी तुम दोबारा देखो, H2SO4 में लास्ट में O है, K2Cr2O7 के भी लास्ट में क्या है? O है। तो ये क्या हो गए? ऑक्सीडेशन एजेंट हो गए। ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो देखो इसमें एक ही O होता, प्रोडक्ट में देखो एक और O आ गया, मतलब इसमें एक और O ऐड करके, पहले ये OH अल्कोहल था, अब COH बनाती है जो कि एसिड होता है ना? तो है, समझ में आ गया होगा चिराग? हाँ सर। अब यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज द ऑक्सीडेंट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी को साफ करने के लिए कौन सा ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज ड्यूरिंग क्लीनिंग वाटर टाइम। तो ऊपर का आंसर नीचे ही दिया है कि प्यूरिफिकेशन में पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है? तो KMnO4, ये दिख रहा है KMnO4, इसका मतलब होता है पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम, परमैंगनेट होता है Mn, और पर मैग्नेट MnO4। तो MnO4 का मतलब क्या होता है? पर मैग्नेट। पोटेशियम मतलब के, समझ में आया? तो बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट को पानी में डाला जाता है अगर पानी को साफ करना है। अच्छी जानकारी है कि नहीं? अभी करता कैसे काम, ये पानी को साफ कैसे करता है, तो वो देखते हैं। तो मान लो तुम्हारे पानी के अंदर क्या क्या मिक्स रहेगा, तो हमारे पानी के अंदर हो सकता है आयरन मिक्स हो, मिट्टी मिक्स होती है, मिट्टी के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। तुम्हें एक और चीज तुमने सुना होगा, पानी में एसिडिटी होती है, एसिड होता है पानी। बोलते पानी जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना पीने लायक नहीं होता, खारापन उसकी एसिडिटी बताता है। तो अभी क्या करेंगे, इस केमिकल को इन दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे जो पानी के अंदर मिक्स है, ये दो केमिकल्स रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा? K2SO4। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, बरोबर? मैं रेड कलर ले लेगा। पोटेशियम में पॉजिटिव होता है और जो SO4 उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव हमें पता है प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये KSO4 के साथ मिलके क्या बनाएगा? K2SO4, इसको पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे। सिमिलरली इसके अंदर दो मेटल है, मैग्नीज भी एक मेटल है, उस पर भी कौन सा चार्ज होता है? प्लस। अब ये भी किसको अट्रैक्ट करेगा? ये भी जाहिर बात है, ये भी सल्फेट को ही अट्रैक्ट करेगा, तो कि ये नेगेटिव होता है SO4। तो ये इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है? MnSO4, मैग्नीज सल्फेट। दूसरा एक और मेटल है अपने पास, आयरन। आयरन पे पॉजिटिव है तो उसको भी चाहिए, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर 10 SO4, 10 यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है? मेरे पास 10 ये और 10 प्लस 10 और 10 और नीचे 4 होगा, तो उसका मतलब क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई बाय 4 है, राइट ना? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब कितना पता है? मेरे पास SO4 कितना है? मेरे पास 40 SO4। 40 में से मान लो बाकी सब चले गए, तो भी मेरे पास कितने बचे? अभी भी बहुत सारे हैं ना। तो FeSO4 मिलकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, समझ में आया? और जो रिमेनिंग बच जाएगा ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बनाएगा। क्लियर? तो ये आया ना प्योर वाटर। तो इस तरह से हम लोग इस एजेंट के जरिए प्योर वाटर बनाते हैं, जो मिक्सिंग फॉर्म। Which compound is oxidized by KMnO4 in presence of acid in this reaction? कौन सा कंपाउंड है जो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो? ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन एडिशन का काम कर रहा है या हाइड्रोजन रिमूवल का। तो बोलते हैं कि आयरन काम कर रहा है इसके साथ, ठीक है? ये तो काफी टिपिकल हो गया। तो यहाँ पर देखो आयरन क्या बना रहा है? आयरन सल्फेट अलग स्टाइल से। यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है? यहाँ पे पहले आयरन कैसे फॉर्म मेरा 2Fe, यहाँ पे Fe2 हो गया, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी चेंज हो गया। तो यानी ये कैसे बना कि यहाँ पे पहले आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यहाँ पर आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जितना इस पे नंबर लिखा रहेगा ना, उतना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये याद रखो, ठीक है चिराग? तो यहाँ पर Fe2 प्लस SO4 माइनस मिलकर इस तरह के कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, ये काफी टिपिकल पार्ट है, तो मुझे नहीं लगता है एग्जाम में इतना टिपिकल पार्ट आएगा।
कि अगर आया तो वाकई बच्चे अटेंड नहीं करने वाले। तो आयोनिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें चार्ज रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज तुमको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सेकंड में देखो सर नेट आयोनिक चार्ज क्या हो जाएगा। तो नेट आयोनिक चार्ज, यहाँ पे आयरन का कितना चार्ज है Fe2+, इधर पे कितना हो गया Fe3+। Fe2+ होगा तो उसको फेरस पढ़, Fe3+ होगा तो उसको फेरिक पढ़। समझ में आया? एक मिनट, कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, क्लियर है? तो अगर तुम्हारे किसी भी एलिमेंट में अगर ऐसा लिखा Fe2 तो उसको क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं। तो मैं बोलूँगा ये फेरस सल्फेट है। अगर तुमको ऐसा दिखाई देगा ना Fe3 तो उसका मतलब है फेरिक होता है। ठीक है, अब तक ये नंबर ही ऊपर रिप्रेजेंट किए गए, ये जो नीचे के नंबर है ना, समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन को लूजनेस को बताते हैं कि आयरन ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को अपने साथ अटैच किया। क्लियर? अच्छा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे, हम आगे जाते हैं। हमको जितना पढ़ना था समझना था वो समझ लिया। अच्छा देखो यहाँ पे एक एग्जांपल थी, बता सकते ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास गया, यानी कॉपर अकेला हो गया। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना? तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा, रिडक्शन बोल सकता हूँ। कि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। ठीक है, हाँ। पर अगर ज़्यादा ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, ये रिमूव हो रहा है और ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। ये रिडक्शन भी हो रहा है और हाइड्रोजन के बेस पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? तो एक मान लो एग्जाम्पल लेते हैं H2O। तो हाइड्रोजन का मेरे पास है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तो यहाँ पे दोनों साथ में मिक्स हो गए। तो यहाँ पे देखो हाइड्रो दोनों अलग थे पहले। चलिए एग्जाम्पल इज नॉट गुड, नीचे और अच्छी एग्जाम्पल देखिए, मैंने इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नीचे की एग्जाम्पल ही लिख रहा हूँ, H2S और सल्फर डाइऑक्साइड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, सल्फर प्लस वाटर। तो अभी देखते हैं सल्फर ने क्या किया, ऑक्सीजन रिमूव किया है ना इस केस में। तो यहाँ पर सल्फर अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो सल्फर के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O बन रहा है, यानी हाइड्रोजन, अरे यहाँ पे भी सल्फर है। तो मेरे को इस तरह से चेन नहीं बनानी चाहिए, ऐसी चेन बनानी चाहिए कि मैक्सिमम एलिमेंट मैचिंग हो। तो ये H2S हुआ, तो ये H2S को इसके साथ चेन बनाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ पे सल्फर अकेला हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। तो मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, SO2 था, यहाँ पे H2 हो गया, यानी ऑक्सीजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन ऐड हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ। समझ में? कुछ समझे चिराग? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो नीचे एग्जांपल है, इससे ज़्यादा बेटर मेरे को, मैंने यही एग्जांपल दिया था तुमको। इस एग्जांपल में ज़रा ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। पहले एग्जांपल में ऑक्सीजन जा रहा है, तो मैं बोलूँगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ, अब वो सल्फर चला गया, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन आया, यानी इसमें और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इधर रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। अभी सर ये मैग्नीज और यहाँ के मैग्नीज पे नजर जाती है, इधर पे ऑक्सीजन था, इधर पे से ऑक्सीजन चला गया है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन जाना मतलब रिडक्शन। इधर पे HCl था, इधर H2O बन गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना। समझ में आया सर? डाउट आ गया? पक्का ना? नहीं सर, नहीं समझा? हाँ तो नहीं समझा? नहीं सर समझा। बहुत कंफ्यूज करते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए शॉर्ट में, मान लो तुम बहुत ज़्यादा जानकार हो गए, तो Fe को ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो FeO। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2O3। मतलब मैंने एक साथ कितना, 2 ऑक्सीजन ऐड करेंगे। अब देखो इसका उल्टा जाते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है,
ऑक्सीजन को हटाना। तो यहाँ पे 2 लिया था तो 2 हटा दिया, तो क्या हो गया FeO। अब और रिडक्शन करूँगा तो और ऑक्सीजन हटाऊंगा, तो वापस से क्या बन जाएगा FeO। अच्छा है ना। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है, समझे। अब आते कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है रस्टिंग। तुमने देखा है नॉर्मल अगर खिल्ला मान लो खिल्ले को पानी लग गया, ठीक है, तो अच्छे से कलर अपने पास जो कील विल होता है ना घर में कील विल होता है, तो बारिश में या नॉर्मल कहीं पे भी रख दोगे ना बहुत दिनों तक, तो उसमें से जंग लग जाता है, लाल लाल कलर आ जाता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लग गया, राइट। जंग को इंग्लिश में रस्टिंग बोलते हैं, और साइंस में रस्टिंग को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। फिर वो जो रस्टिंग होता है वो क्या करता है, वो मेटल को खराब कर देता है, जो किल्ला है ना वो खराब होता जाता है। तो साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो जो रस्टिंग है ना वो कील को मेल्ट करते रहती है, और वो कब तक करते रहेगी, जब तक पूरा कील खत्म हो जाता है। तो कील फट से जंग लग जाता है, तो जंग लगने में टाइम लगता है। चिराग, हाँ चिराग, जंग लगने में टाइम लगता है। वेरी गुड। तो ये जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हाँ वेरी गुड, समझ गए। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए, एक किले को ऑयल में रखा है, एक को सॉल्ट में रखा है, एक को एयर में रखा है, एक को अनहाइड्रस में रखा है, और रस्टिंग चेक कर रहा है। मैं तो बोल सकता हूँ यहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होगी सॉल्ट सोल्यूशन में। तो समुद्र के बाद जो भी जो लोग रहते हैं ना उनके जो इक्विपमेंट है ना उनमें रस्टिंग बहुत लगती है, सॉल्ट भी खराब कर देता है। तो एक्चुअली रस्टिंग होती क्यों है, और रस्टिंग एक्चुअली होती किस में, जंग किस में लगता है, आयरन में लगता है ना। आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe, है ना। तो बोलते हैं मान लो आपका जो कील है वो कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड रहता है ना। तो क्या होता है कि जब ये इसमें थोड़ा पानी, जारी बात है हवा के अंदर पानी भी होता है, तो ये जब खिल्ले में लगता है तो वो जो आयरन होता है ना खिल्ला, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2। अब वो जो हवा में घूम रहा है, जारी बात खुले में रखा है तो हवा भी लगेगी। तो जो हवा है ना तो वो क्या करती है, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, बरोबर। अब जारी बात हवा में और क्या क्या है, पानी भी रहेगा, तो हवा में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। या डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन ये सब मिलके क्या बनाते, वाटर बनाते, जो कि हवा में प्रेजेंट होगा। ओके, when iron ion migrate from anode region they react with water and further get oxidized to form Fe3 plus ion। बोल रहा है कि अब ये जो मेरा आयरन है ना जो Fe2 प्लस है, ये फर्दर क्या होगा, इस पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, Fe3 प्लस बनाएगा, तो जो कि नीचे दिखाया है। आप ये क्या होगा कि फर्दर देखो जंग कब तेज लगता है, तुमने देखा बारिश में अगर तुम साइकिल बाहर रख दोगे और साइकिल भीग रही है बारिश में तो उसमें पूरा जंग लग जाता है ना। तो ये तुम्हारा मानो साइकिल लोहे की बनी है, उसके अंदर ये केमिकल है, पानी लग रहा है, पानी मतलब H2O, तो वो मिलकर क्या बनाता है, अनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बनाता है। ये जो अनहाइड्रस फेरस ऑक्साइड है ना यही तो रस्टिंग है। जब ये बनता है ना कंपाउंड, तब तुम्हारे जो साइकिल है या जो भी लोहे की चीज़ है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, समझ में आया। एक्चुअली ऐसा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में अगर देखें तो ये ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेटल में ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा है ना। और ये ऑक्सीडेशन की वजह से ही ये जो अपना मेटल है वो डैमेज हो रहा है। इस डैमेजिंग को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इसमें आयरन क्या होता है, रस्ट होता है, और आयरन लाल हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है ना। दिस कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बोलते हैं कि जो कोरोजन है ना ये बहुत बड़ा इशू है, पता है इतना बड़ा इशू है ना कि इसके ऊपर ना एक पूरा स्पेशल चैप्टर बना दिया गया है, सोचो। तो इसके लिए अलग से तो नीचे लिखा है, इसको ना हम लोग आगे ना जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे जैसे 11वीं 12वीं, तो वहाँ पे इसको ना अलग से और अच्छे से समझाया है, सोचो। एक्चुअली मैं 12वीं में पढ़ाता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ 12वीं में, पता है क्या। अब दूसरा आता है रेनिसिटी। रेनिसिटी क्या होता है, तो बहुत अच्छा, तुम्हारे घर में ब्रेड है क्या, पूरा ब्रेड है, नाश्ते में क्या करते हैं, या खाना तो होएगा ही ना, खाना बासी भी बच जाता होगा, कभी कभी होता है मम्मी कुछ ऐसा बना देते कि तुम लोग को पसंद नहीं आता होगा, तो ऐसे में तुम लोग छोड़ देते होंगे फूड को। अब तुम लोग को पता है मान लो 3 days फूड ऐसे पड़ा रहेगा, 3 days 5 days तुम्हारी मम्मी भूल गई फ्रिज में रख के,
उसको पता ही नहीं कि बासी का बासी क्या 83 हो गया, तो सड़ जाता है। तो जब सड़ता है ना तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तुमको पानी हाँ जैसा सड़ फील हो जाता जाता है ना, चिपचिपा, और स्मेल आने लगती है, बहुत गंदी स्मेल आती हाँ है। उसी को रेंसिडिटी हाँ कहते हाँ हैं। समझ में आया? तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता हाँ है, जब तुम्हारा फूड सड़ जाता है तो सड़न को ही क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड, बोलते हैं रेंसिडिटी किस में होता है, तो बोलते हैं रेंसिडिटी ऑयल या फैट में ही होगा। तो तुमने देखा जो नॉनवेज प्रोडक्ट होते हैं ना वो जल्दी सड़ जाते हैं, राइट, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट। इट इज फाउंड टू हैव फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर मतलब बैड स्मेल आना, अच्छी स्मेल नहीं है, ठीक है। हम्म इसको वो क्या बोलते हैं, रेंसिड। ए फूड इज हम्म कुक्ड इन सच ऑयल इट टेस्ट आल्सो चेंज, एंड व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर लॉन्ग टाइम, अ फ्राइड फूड इज लेफ्ट असाइड। बोलते हैं ना, फ्राइड फूड में मान लो पोटैटो चिप आ गया, अगर पोटैटो चिप को भी तुम खुले में रख दो क्या होगा, तो सड़ना शुरू हो जाएगा, अंडर को ऑक्सीडेशन। सडन में क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा पोटैटो या आलू बना दिया, वो पोटैटो ना ऑक्सीजन, हवा में क्या है ऑक्सीजन, तो उसके साथ रिएक्ट होके एक ऑक्साइड बनाती है। समझ में आया कि ऑक्सीजन का इंटरेक्शन ही तो भारी पड़ता है। हर एक चीज को सड़ाने में किसकी जिम्मेदारी पता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है, हर एक चीज सड़ती है। अब इसको सड़न से बचा भी सकते हैं। तुमने देखा चिप्स के पैकेट आते हैं मार्केट में, कुरकुरे, है ना, उनके अंदर के पोटैटो सड़ते क्यों नहीं, बोलो। तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। चीज सड़ क्यों रही है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जा रहा है, तो हम एक ऐसा केमिकल उसमें डाल देते हैं जिसके जरिए वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट ही ना कर पाए। अगर ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो वो चीज सड़ेगी क्या, ऑफकोर्स नहीं सड़ेगी ना। तो बोलते हैं नाइट्रोजन नहीं ऐसे सल्फर जैसे कुछ एलिमेंट है जो ना ऑक्सीजन को इंटरेक्ट करने से रोकते हैं, जिसके जरिए तुम फूड को सदियों तक अच्छा रख सकते हैं। तो देखो चिप्स जो आते हैं ना मार्केट में, कैलॉग चिप्स, सेंचुड़ा, वो सड़ते क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर गैस भरी रहती है ना। 5 रुपए खरीदते हैं तो एकदम फूला फूला रहता है, पर जैसे खोलते हैं अंदर हवा भरी रहती है, चिड़ी वो हवा नहीं रहती, वो गैस रहती है। समझ में आया चिड़ा? तो तुम देख सकते हो हाँ सर यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश हो गया है ना। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इजी भी था। इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, और वो जो बैलेंसिंग किया था ना रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी कह रहे याद है, देखो सारी टाइप्स यहाँ पे दिखा रहा है। हमें वो बैलेंसिंग रिएक्शन ढूंढ रहा हूँ, अगर इधर मिल जाएगा। और देखो ये कोरोजन का है जो मैं बता रहा था ना, ये तुम्हारा पूरा मेटल है, देखो यहाँ पे जंग लग गया है। जंग क्यों लगता है, क्योंकि पानी के साथ इंटरेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस पे। अरे वाह, मिल गया देखो, ये तो ऑक्सीडेशन की है बैलेंसिंग इक्वेशन। ये लो चिराग, देखो कितनी सारी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से फर्स्ट वाला ना तुम बैलेंस करो। नहीं सॉरी सर, फर्स्ट वाला तो टफ दिख रहा है। नहीं बैलेंस फर्स्ट करो ए और बी, हाँ इन दोनों को बैलेंस करना होमवर्क ए है। और बी ना 2 हाँ मिनट फोटो ले लो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। हाँ साफ कर दो सर